ये मुझे लगता है सबसे बड़ा जो एग्जिट पोल 2 चरणों का आया है वो मोदी जी ने पूरे देश को बता दिया है। जिस तरह से उनकी बौखलाहट है, वॉशिंग मशीन का जिस तरह की उनकी शब्दावली है, जिस तरह से विद्वेषपूर्ण भावनाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पहला एग्जिट पोल आ गया है कि उनका जाना तय है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उनका तो नारा था 400 पार। नहीं, वो पिछले 5-6 दिन से वो नारा भूल गए हैं अपना, और उनके कई तमाम जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने उस नारे के पीछे जो दुर्भावना थी उसको व्यक्त कर दिया था। वो शायद पूरी ट्रेनिंग अपने कैंडिडेट्स को नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो संविधान बदलेंगे, और जिस तरह से संविधान बदलना और आरएसएस की मूल भावना हमेशा से आरक्षण के विरोध में रही है, देश समझ गया और वो घबराए हुए हैं। ना वो 400 पार बोल पा रहे हैं, ना उससे पीछा छुड़ा पा रहे हैं, लेकिन इस बार 150 पार उनको जनता नहीं होने देगी। बिहार में 40 सीट है सर। 30 से ज़्यादा इंडिया गठबंधन जीत कर 3 सांसद प्रतिनिधि संसद में बिहार के भेजेगी। दुर्भाग्य है कि जिस बिहार में 39 सांसद बिहार की आवाज़ संसद में नहीं उठी। भाजपा कहती है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की सरकार रही है, इसी नारे के साथ आगे बढ़े। देखिए, 2014 से सरकार है, और जब ये आए थे तब इन्होंने कहा 2G हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। 10 साल हो गए सरकार में, लेकिन एक बार भी एक भी व्यक्ति पर 10 साल में कोई FIR की हो, एक भी व्यक्ति उस FIR के आधार पर कन्विक्ट हो गया हो तो मुझे बताइए। हाँ, इतना ज़रूर है कि तमाम भ्रष्टाचारी इनके यहाँ चले गए। एक वॉशिंग मशीन में धुलकर वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग वाले भी आज वहीं बैठे हैं। सबसे अगर कोई भ्रष्टाचारी सरकार रही है तो वर्तमान की रही है, जिसने चंदा दो और धंधा लो के आधार पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आधार पर एक्सटॉर्शन किया है, उगाही की है। कम से कम एक कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। ये सबसे भ्रष्ट सरकार स्वतंत्रता के बाद रही है और इसका जाना तय है। कोविड वैक्सीन जो है उसको लेकर भी व्यक्ति हर रोज कोविड वैक्सीन के ऊपर अपना श्रेय लेने के लिए पहुंच जाया करते थे, अपनी फ़ोटो भी लगवाना पसंद करते थे। आप सब लोगों को याद होगा वो दाढ़ी वाली रविंद्रनाथ टैगोर बनने की तरफ चले थे दाढ़ी के माध्यम से। वो फ़ोटो सब ने देखी थी, लेकिन दुर्भाग्य 3 दिन हो गए, ट्रांसजेनिका ने कहा कि हमारी वैक्सीन की वजह से कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोगों की डेथ हो रही है। उसके बाद भी ये सरकार खामोश है, स्पष्टीकरण तक नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री चुपचाप बैठी हुई है। देश के अंदर एक आम जन मानस जो है वो चिंतित है कि मेरा स्वास्थ्य का भविष्य क्या है। हमारी मांग है कि सरकार स्पष्टीकरण दे। केजरीवाल और हेमंत सोरेन, जनता हर चीज़ समझती है। ED CBI का दुरुपयोग जो आपने किया, लगभग 96% मामले आपने विपक्षी नेताओं के ऊपर किए। आज तक कोई चार्जशीट फाइल करके 10 साल में आपने एक भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल कर लिया। देश की जनता हमसे ज़्यादा समझदार है। किसी बड़े नेता का यहाँ रैली सर अभी उम्मीद है बड़े लीडर्स केंद्र से भी आएंगे और राज्य से, पटना से भी आएंगे। जल्द उसकी सूचना आपके माध्यम से जनता। क्या लग रहा है, क्षेत्र में घूमे हैं? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है। क्षेत्र की जो तमाम समस्याएं थी, खास तौर पर एग्रीकल्चर से, गन्ना मिल से, पलायन से, बेरोजगारी, महंगाई, समस्तीपुर का कोई विकास पूर्व सांसद दोनों जो रहे उन्होंने नहीं किया। जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस का हाथ का निशान इस बार समस्तीपुर का सांसद यहाँ से भेजेगा, और जनता की जो आवाज़ है वो संसद में समस्तीपुर की गूंजेगी।